अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू देसी अमेरिकन्स। और आज हम सुबह सुबह उठ गए हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट के टाइमिंग थे होटल में। कल हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और चॉकलेट फैक्ट्री से आने के बाद अगर आपने वो व्लॉग चेक नहीं किया तो जाइए और चेक कीजिए। और अब हम सुबह सवेरे यहाँ उठ गए हैं बड़ी मुश्किलों से और नाश्ता कर रहे हैं। और नाश्ता जो था होटल में फ्री था ब्रेकफास्ट। और जल्दी जल्दी से यहाँ से हमने रूम ऐसा बुक कराया था जिसके साथ ब्रेकफास्ट हमें फ्री मिले, इससे थोड़ा इजी हो जाता है। तो अब हम जल्दी से यहाँ ब्रेकफास्ट लेते हैं अपना और फिर आगे हमारा कहाँ का प्लान है ये आपको कुछ देर बाद पता चलेगा। और अभी मैंने आपको दिखाया हॉल काफ़ी खाली पड़ा हुआ है इसलिए कि लोग अभी कम कम हैं। यहाँ पर 10 बजे तक का टाइम है ब्रेकफास्ट का। नाश्ता बड़ा ज़बरदस्त था, होटल में सभी कुछ अवेलेबल था। सीरियल ले ली, ब्रेड्स ले लिए, टोस्ट कर लिया और फिर फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, योगर्ट है, जूस है। जल्दी जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर हम निकलेंगे फ़िलाडेल्फिया के लिए। तो अब पेंसिल्वेनिया टू फ़िलाडेल्फिया थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट करके रोड ट्रिप दिखाऊंगी, वरना बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती है। जैसे हमारी लास्ट वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई थी। होटल से हमने किया चेकआउट और अब हम निकल रहे हैं। और मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है और रोड्स भी सुबह सुबह के टाइम थोड़ी हमें इतना ज़्यादा रश नहीं मिलता, अच्छा खाली खाली मिल जाता है। तो चलते हैं फ़िलाडेल्फिया। और फ़िलाडेल्फिया जैसे कि आपको पता है कि हिस्टोरिकल स्टेट है, वहाँ पे सारी हिस्ट्री है। तो चलते हैं और आपको भी दिखाएंगे फ़िलाडेल्फिया। फाइनली फ़िलाडेल्फिया पहुँच चुके थे। पार्किंग लॉट में पार्किंग की और उसके बाद अब हम आ गए हैं यहाँ की जो सबसे मशहूर बेल है वो देखने के लिए, जो बहुत हिस्टोरिकल बेल है। तो चलते हैं और यहाँ पे तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी और सारे यहाँ पे टूरिस्ट ही आते हैं मोस्टली। चलते हैं और हम भी लाइन में लगते हैं और देखते हैं कि ये हिस्टोरिक बेल है कैसी। हवा चल रही थी और काफ़ी वेदर ठंडा था और ये जो धूप थी ना ये बिल्कुल नाम की थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और फाइनली हम आ चुके हैं आफ्टर चेकिंग वगैरह काफ़ी हुई यहाँ पे अंदर आने के लिए म्यूज़ियम में। और ये है वो बेल जिसमें क्रैक भी आ गया है। ये काफ़ी पुरानी बेल है जो जब यहाँ पे आई थी उस वक्त इसमें क्रैक नहीं था, लेकिन अब इसमें क्रैक भी आ चुका है। और ये इसका क्लोज ये व्यू देखें आप, नज़र आ रहा होगा आपको। और ये सारी डिटेल्स इस पे लिखी हुई भी हैं और यहाँ पर बता भी रही थी। तो और जब ये लंदन से अमेरिका ला रहे थे उस वक्त इसमें एक क्रैक आया था जब ये फ़र्स्ट टाइम इसको रिंग किया था। तो बेसिकली ये फ्रीडम के लिए था। और इंडिपेंडेंस सेंटर की तरफ अब हम जाएंगे इस म्यूज़ियम को देखते हुए। और यहाँ काफ़ी सारी जो है हिस्ट्री थी जो रीड करने में और देखने में काफ़ी अच्छा लगा। अब हम आगे चलते हैं और आपको इंडिपेंडेंस सेंटर का भी थोड़ा सा टूर देते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में और अगर आपको अमेरिका की हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आपने फ़िलाडेल्फिया ज़रूर विज़िट करना है। यहाँ पे जो म्यूज़ियम्स है ना वहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मिलेगी और आप आराम से सारी डिटेल्स, और आपके पास टाइम भी बहुत सारा होना चाहिए ताकि आप इजीली हर चीज़ पे फोकस कर सकें। और यहाँ से फिर आगे दोबारा लाइन थी और फिर लाइन के बाद आगे बेल की तरफ जा सकते थे। अब हम वापस बाहर आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं विज़िटर सेंटर और चेक करते हैं ये इंडिपेंडेंस विज़िटर सेंटर। और धूप में वॉक करने का अपना ही मज़ा है। फ्रेश फ्रेश एयर थी लेकिन सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, आपको नज़र आ रहा होगा। ये पत्ते देखें कितने उड़ रहे हैं, इससे आपको पता चल रहा होगा कि हवा तेज़ चल रही है। तो चलते हैं इधर भी चेक करते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर जो है कुछ सिनेमा की तरह था, वहाँ पे हिस्टोरिकल मूवी वगैरह भी चल रही थी। और यहाँ पे सारे प्रेसिडेंट, वाइट हाउस वगैरह के मॉडल्स भी थे और काफ़ी सारी यहाँ के पुराने प्रिंटर्स वगैरह। और जब कोई जज ऑर्डर पास करता था तो वो सारी चीज़ें भी, पेन्स वगैरह, सब ओल्ड चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी जो डिस्प्ले पे रखी हुई थी। वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल कर देखते हैं कि हमने कहाँ जाना है। कुछ अभी प्लान हुआ नहीं है। यहाँ पे ये सारे मैप्स वगैरह दिए हुए थे।
ये हमने सारे मैप्स वगैरह देखे बड़े इंटरेस्ट के साथ, और ये ओल्ड मॉडल्स थे कि कौन से ईयर में स्टेट हाउस किस तरह से था, और ये उसका एक मॉडल था। ये मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिया। काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे कैप्चर करने के लिए, लेकिन मैं ज़रा कुछ भूल गई कैप्चर करना, थोड़ा सा बिज़ी हो गई। और ये सामने जो आपको टेबल एंड चेयर नज़र आ रही है, यहाँ पर साइन वगैरह हुआ करते थे जब कोई नया लॉ पास होता था या कुछ नया होता था, तो इस तरह से ये पेन वगैरह नहीं था, इससे साइन होते थे पेपर्स पे इंक के साथ। और ये देखें, वेल डन इज़ बेटर देन वेल सेड, और ये काफ़ी अच्छा कोट लिखा हुआ था वॉल पे। और आगे चलते हैं और भी देखें, सब अपना अपना जिसको जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है वो अपनी वो चीज़ देख रहा है। और इस तरह से यहाँ पे जगह जगह स्क्रीन्स लगे हुए थे, उस पर भी डिटेल्स बता रहे थे। और हमें अभी तकरीबन यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो चुके थे म्यूज़ियम में। और म्यूज़ियम की दूसरी साइड पे एक सिनेमा भी था जहाँ पे पूरी 3D मूवी चल रही थी हिस्ट्री पे, लेकिन वो वाला जो था ना, वो हमने स्किप कर दिया पार्ट, क्योंकि वो काफ़ी लंबा था। और अब हम बाहर आ गए वापस। और यहाँ पे ना सराउंडिंग में पार्किंग वगैरह का काफ़ी इशू है, काफ़ी दूर दूर जाके पार्किंग मिलती है। ये देखें, साइट सीइंग की बसेस खड़ी हुई हैं, ये ले सकते हैं आप। और अब हम निकल चुके थे और हमें भूख लग रही थी, तो रास्ते में हमें ये देसी चाट हाउस नज़र आया, और हमने सोचा चलो यहीं से ट्राई करते हैं, देखते हैं ये यहाँ की चाट कैसी है। फिलाडेल्फिया की, न्यूयॉर्क में तो उषा फूड की चाट बेस्ट है, और यहाँ पे देखते हैं इनकी चाट। फिर हमने ली यहाँ से, क्योंकि बैठने का यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट था नहीं, तो हमने बाहर रोड साइड पर ही खाना शुरू कर दिया, क्योंकि भूख बहुत चाट का ज़बरदस्त मज़ा लग कुछ रही थी। ख़ास नहीं था, बस टाइम पास के लिए ठीक थी, काफ़ी सॉसेस की कमी थी। होटल की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक है। देखते हैं कितनी देर लगती है ट्रैफिक क्लियर होने में। और जी आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव हम लोग पहुंच चुके हैं होटल पे, फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट। सो सामान उतारते हैं अपना गाड़ी से और चलते हैं। नाम सही कराया है। ये जंगल नहीं है, वो कह रही है शहर ही है। शहर में मिलना चाहिए, ये वो भी दूर है। नहीं, वो 4 नंबर क्या है? 402। 402 13 इधर है, उधर देखो। और जी फाइनली हम पहुंच गए हैं। और जी शाम हो गई है और अब हम चाय पीने के लिए आए हैं। चाय वगैरह पियेंगे। शाम हो गई है और हम होटल में हैं, टीवी देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सब अपना अपना मोबाइलों में लगे हुए हैं। और रात हो गई है और अब हम रात का खाना हमने ऑर्डर किया है उबर से, और हम खाना खा रहे हैं चिकन बिरयानी।
और यहाँ पे भी खाना चल रहा है, वेजिटेबल बिरयानी चल रही है यहाँ पे। और आज का दिन थक गए हैं सब, सर्दी भी ज़्यादा थी आज। अब खाना खाएंगे आज हम होटल में ही और फिर आराम करेंगे।